डबल स्ट्रोक को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और हम आ गए हैं फिर से अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कुछ वर्कआउट और उसके बाद में हम करेंगे योगा। तो let's go।
गाइस अभी मेरी सुबह की एक्सरसाइज हो चुकी है और अभी मैं हंसिका का टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। ट्विंकल को रात को थोड़ा खांसी आ रही थी और उसको रात को दवा देनी पड़ी, इसलिए आज ट्विंकल को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वैसे भी ट्विंकल बहुत कम स्कूल जाती है। उसकी टीचर से, हमारी प्रिंसिपल से बात की हुई है कि उसको थोड़ा सा इधर के एनवायरनमेंट से एलर्जी का प्रॉब्लम है, इसीलिए कभी कभी उसका हमें वो कभी भी छुट्टी करनी पड़ती है। तो आज उसको इसलिए स्कूल नहीं भेजा क्योंकि रात को 2-3 बजे के करीब हमें उसे दवाई दे के सुलाना पड़ा। उसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और पता ही है मौसम भी चेंज हो रहा है। फरवरी से अभी हम मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी ठंड से थोड़ी गर्मी आ गई है। रात को वो ब्लैंकेट में बहुत गर्मी लग रही थी और चादर है वो ओढ़ने पड़े और बाद में सुबह जाके ठंड लगती है, तो अभी कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो उसका खासा हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अभी मैं हंसिका का टिफ़िन बनाऊंगी, तो अभी जाना है हमें किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में और मैं बना रही हूँ आज खमन ढोकला, क्योंकि कल है वो हंसिका ने बोला था मम्मी बहुत दिन हो गए हैं आपने टिफ़िन में मेरे को खमन ढोकला नहीं दिया है, जो कि उसे बहुत ही पसंद है। तो मैंने रात को ही सारी तैयारी करके रख दी थी ताकि सुबह है वो मैं फटाफट खमन ढोकला बना सकूं। तो सारे बर्तन भी मैंने निकाल के रख दिए थे, मिक्स भी मैंने निकाल के रख दिया था और टिफ़िन और बॉटल्स की भी सारी रेडी करके रख दी थी ताकि सुबह मेरे को सब कुछ ढूंढना ना पड़े और मैं फटाफट बना सकूं, क्योंकि कम से कम खमन बनने में 20 मिनट तो लगते ही हैं। तो मैंने एक तरफ है खमन मिक्स करके और उसको रख दिया है इस कुकर में जो हमारे इडली और हम खमन बनाते हैं उसमें, और दूसरी तरफ मैंने उसके लिए तड़का भी तैयार कर दिया है जो हम ऊपर से उस पर डालते हैं, और धनिया भी मैंने कट कर लिया है। एक तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि दूध जल्दी से वापस ठंडा हो जाए। तो आज सिर्फ हंसिका का ही टिफ़िन है, ट्विंकल का है नहीं, लेकिन काम तो उतना ही हो जाता है जितना चाहे एक के लिए बनाओ चाहे 2 के लिए बनाओ। हंसिका तो लेके जाएगी टिफ़िन और ट्विंकल उठने के बाद में खाएगी। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और मैंने कट करके उस पर वो तड़का डाल दिया है जो मैंने रेडी किया था, और इसके ऊपर डाल दिया है मैंने धनिया, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नारियल भी थोड़ा सा किस के रखा था तो वो भी मैंने इस पर डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे खमन ढोकला रेडी हो चुके हैं और मैंने उसके टिफ़िन में डाल दिया है। वो इतना तो नहीं खाएगी, लेकिन जब भी वो खमन लेके जाती है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं तो उसके साथ में खाते हैं। तो मैं टिफ़िन है वो अभी गर्म है बहुत, इसलिए मैंने ऊपर बटर पेपर लगा दिया है ताकि खमन पर है वो भाप नहीं आए और वो गीले ना हो जाए। तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, दूध भी मैंने उसका रेडी कर दिया है। मैं वेट कर रही हूँ कि वो नीचे आ जाए अभी जल्दी से। और मैं यहाँ पर सूर्य दर्शन करने के लिए आ चुकी हूँ। मैं सुबह सुबह जब बच्चे चले जाते हैं तो सूर्य दर्शन करने के बाद में ही वापस अपने काम पर लगती हूँ। बहुत बार है वो लेट हो जाता है, तो जब इस बच्चे स्कूल जाते हैं तब लगभग सूर्य निकल रहा होता है। मुझे बहुत पसंद है जब मैं उगते हुए सूरज को देखती हूँ, लेकिन जब सूरज निकल रहा होता है तब बच्चों का टिफ़िन रेडी को मेरे को साफ़ करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जब सुमन ऊपर आए उससे पहले मैं जल्दी से डस्टिंग कर लूँ, लेकिन मैं अभी जाऊँगी वापस नीचे। तो मैंने मशीन में कपड़े हैं वो लगा दिए हैं, क्योंकि बच्चे जाने के बाद में सारे कपड़े निकल पाते हैं। तो मशीन में कपड़े निकालने के बाद में मैं लगा चुकी हूँ कपड़े और फिर मैं आ चुकी हूँ नीचे। और नरेश उठ चुके थे तो मैंने पहले है वो चाय बनाई, और चाय ठंडी नहीं हो जाए तो मेरे को पहले मैं चाय पीने बैठ गई। और यहाँ पर बैठ के मैंने थोड़ा रेस्ट भी लिया, क्योंकि बच्चे जाने के बाद में चाय के टाइम में ही मुझे थोड़ा रेस्ट मिल पाता है। और सुमन भी आ चुकी थी तो मैंने उसको भी चाय दी, वो इधर ही मेरे पास में बैठी हैं और नरेश भी साथ में चाय पी रहे हैं।
वो ज़्यादातर कैमरे में आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कैमरा नहीं करती हूँ। विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे। सुमन को डस्टिंग करने के लिए, तो सुमन नीचे पोछा लगा रही है और मैंने ऊपर आके बेड वगैरह सब सेट कर दिए हैं और मैं अभी कपड़े समेट रही हूँ। कल के कपड़े हैं वो ज़्यादा ही हो गए थे और जब मैं उनको उतारने लगी तो उनमें थोड़ा बहुत सीलन थे जो जीन्स वगैरह थी, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा अलग ही वापस सुखा दिया था। तो मैंने अभी सारे कपड़े सारे इकट्ठे किए और अभी मैं कपड़े समेट रही हूँ। तो मैंने डस्टिंग कर दी है। पहले मैं झाड़ू लगवा के उसके बाद मैं गैलरी साफ़ करूँगी, क्योंकि एक गैलरी में तो नल है, बाकी की 2 गैलरी में नल नहीं है, तो हमें बाथरूम में से पानी लेना पड़ेगा। तो इधर है वो पानी पानी हो जाएगा, तो झाड़ू निकलने के बाद में पोछा लग जाएगा, पानी अगर बिखरेगा भी तो, इसीलिए मैंने फटाफट अपना काम कर लिया है। तो आज मैं थोड़ा फास्टली भी चल रही हूँ, क्योंकि मेरे को है वो गैलरी धोने में कम से कम आधे से पौन घंटे का टाइम इधर मेरा वेस्ट होने वाला है। और आज हमने खेत में जाने का भी प्लान किया है, तो मेरा काम है वो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। ट्विंकल भी आज घर पर है, देखते हैं आज उसकी तबीयत कैसी है। अगर आज वो सही रही तो कल मुझे उसे वापस स्कूल भेजना रहेगा और उसका जो होमवर्क आया हुआ है आज मुझे वो भी उसका कंप्लीट करवाना है, अदरवाइज़ टीचर भी उसकी डांट लगाएगी। तो मैंने कपड़े समेट लिए हैं और सुमन ऊपर आके झाड़ू निकाल चुकी है। तो मैंने यहाँ पर है वो गैलरीज धोना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरी रूम की गैलरी है। अगर इनको हफ्ते 10 दिन में नहीं धोए तो ये जो टाइल्स है वो सारी पीली पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत है। आप देख ही सकते हैं, बाहर की तरफ दिख रही होगी आपको, यहाँ पर है वो रेगिस्तान है और रेत बहुत आती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गमले वगैरह भी नहीं लगाए हैं। सब मुझे बहुत बोलते हैं कि आप यहाँ पर गमले वगैरह लगाएं, लेकिन पता ही है इतना बड़ा घर है और इसकी साफ़ सफाई इतनी रहती है। तो मैंने गार्डन के लिए इसीलिए अलग से स्पेस बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ और अपना टाइम भी मेरे को जब लगता है मैं वहाँ पर स्पेंड करती हूँ। तो मैंने इसलिए अलग अलग जगह पर नहीं लगाए हैं, क्योंकि अगर तीनों गैलरी में पेड़ पौधे लगाए जाए ना तो उनकी अलग अलग केयर भी करनी पड़ती है, धूल मिट्टी भी बहुत रहती है। तो उनको हर बार मेरे को धोने के टाइम में प्रॉब्लम होएगी गैलरी, और गैलरी वाइट होने की वजह से ख़राब भी बहुत जल्दी होती है। और गमले लगाएं तो धूल मिट्टी तो गिरती ही है वहीं पर, इसीलिए मैंने अपना गार्डन स्पेस ही सिर्फ पेड़ पौधों के लिए रखा है। गैलरीज मेरी हमेशा क्लीन रहती है, मतलब यहाँ पर मैं कोई सामान नहीं रखती हूँ, जिससे कि रोज़ाना के झाड़ू पोछे में आराम रहे और जब भी मैं इनको क्लीन करना चाहूँ, धोना चाहूँ तो आराम से धुल जाए। अगर यहाँ पर कोई भी गमले या सामान रहेगा तो धोने में बड़ी ही दिक्कत होती है। साथ ही मैंने सुमन को बोला कि बाल्टी में सारे कपड़े ले आओ मशीन में से निकाल के, ताकि मैं साथ में ही यहाँ पर सुखा दूँ। तो उसने मेरे को कपड़े ला के दे दिए और मैंने वहाँ पर सुखा दिए हैं। और फिर सुमन आ चुकी थी इधर रूम हंसिका वाले गैलरी में, और उसने सारी रेलिंग वगैरह की डस्टिंग कर दी है और उसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर पानी लेके आ गई और मैंने गैलरी को वॉश कर दिया अच्छे से। गैलरी, ये वाली गैलरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इधर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और वैसे तो डेली झाड़ू पोछा होता है, लेकिन है वो इधर ऊपर जो बनी हुई है, मंडेरी बनी हुई है, ये वाली है वो डेली साफ़ नहीं हो पाती है उतनी, वो धोते हैं तभी साफ़ होती है। और फिर मैं अपने पोर्च वाली गैलरी में आ गई हूँ और फिर मैंने पोर्च वाली गैलरी को भी साफ़ कर दिया है। और मेरे को लगभग आधे से पौन घंटा हो चुका है ऊपर आए हुए, और गैलरियाँ तो मेरी साफ़ हो ही चुकी हैं।
और अभी मैंने सुमन को बोल दिया है कि आप अंदर जाओ और अंदर पोछा लगा लो, ताकि साथ ही हम नीचे भी जा पाएँ और फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पर गैलरियों को मैं अभी सुखा रही हूँ ताकि यहाँ पर पानी है वो जमा ना हो पाए, और साथ में गैलरियाँ सूख भी जाएगी तो वापस ख़राब नहीं होगी, वरना डस्ट वापस आके और जम जाती है। अब आप देख सकते हैं गैलरी काफ़ी अच्छी लग रही है, और नीचे डिप्सी भी आ चुकी है क्योंकि आज प्रिंकल स्कूल नहीं गई थी। तो जब प्रिंकल स्कूल नहीं जाती है तो डिप्सी है वो खेलने को आ जाती है। डिप्सी का घर इधर पास में ही है, तो उसकी दादी माँ उसको छोड़ जाती है कई बार खेलने के लिए प्रिंकल के साथ में। तो वो दोनों गार्डन में खेल रही है और मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ, और मैं आज लेट नहीं हुई हूँ, मैं अपने टाइम पर हूँ। और मुझे लगता है जब तक हंसिका आएगी तब तक मैं अपना खाना है वो रेडी कर चुकी होंगी। तो मैंने नीचे आते ही पहले कुकर लगा दिया था। तो मैं आज बना रही हूँ दम आलू, और मैं दम आलू को अच्छे से धोकर, क्योंकि वो मिट्टी से बुरी तरह भरे हुए होते हैं, तो मैंने अच्छे से उनको रगड़ के साफ़ किया, और बाद में मैंने कुकर लगा के उनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। और उसके बाद में मैं अभी दम आलू को छील रही हूँ। आटा मेरा गूंथ कर रेडी है, और सब्जियां मैंने नीचे आते ही कट करना चालू कर दिया था, और मैंने फटाफट यहीं पर खड़े होकर सब्जियां कट कर ली ताकि मेरे को लेट ना हो पाए, वरना बच्चों को वेट करना पड़ता है खाने के लिए। जब भी मेरा कोई एक्स्ट्रा काम होता है तब थोड़ा बहुत मेरे को लेट हो ही जाता है सुबह के काम के लिए। तो आज मैं अपने टाइम पर भी हूँ, और मैं फटाफट है वो अभी दम आलू बनाऊँगी। तो मैंने तेल डाल दिया है, और बच्चों को और ख़ासकर नरेश को तो दम आलू बहुत पसंद है, वो ही लेके आए थे, और 2-3 दिन से मेरे को बोल भी रहे थे कि आलू ख़राब हो जाएंगे, जल्दी से इनको बना लो। तो फाइनली आज है वो मैंने दम आलू बनाने का प्लान बनाया, और मैं अभी इसको बना रही हूँ। तो दम आलू बनाते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं। आलू तो बच्चों को और बड़ों को सबको ही पसंद होता है, और ये सीज़न वाले आलू जो दम आलू आते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इसका मसाला बना दिया है। आज मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है क्योंकि साथ में लहसुन की चटनी है ही, जो मैंने काचड़ी की बनाई थी, वो एक हफ्ते 10 दिन तक आराम से चल जाती है। तो अभी तक वो है, तो लहसुन की चटनी थी इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला, और अदरक का पेस्ट बना के डाला है। और मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं मसाले, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। तो मेरा जो दम आलू का मसाला है वो तो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर भी आया है इनमें। और इधर मैं कुछ आलू को है जो बड़े हैं उनको मैश कर दूँगी, ताकि इसका जो ग्रेवी होता है दम आलू का वो एकदम अच्छा सा थिक वाला बन जाए, तो काफ़ी दिखने में भी अच्छा लगता है, और जो ग्रेवी है वो एकसार हो जाती है। ऐसा नहीं रहता है कि पानी अलग पड़ा हो और आलू अलग हो। तो यहाँ पर मैंने 2-3 आलू मैश कर दिए हैं और उनको डाल दिया है मसाले में, और ऊपर से डाल रही हूँ मैं अभी धनिया। आप देख सकते हैं अभी से इसकी खुशबू इतनी तेज़ है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जल्दी से रोटी सेक के और इनको खाया जाए। थोड़ा सा मैंने ऊपर से दही भी डाल दिया था, और उसको अच्छे से मथा पहले मैंने, उसको डाल दिया। और मैं अलग से रायता नहीं बना रही हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो है वो साथ में दही ले सकता है, और साथ में लहसुन की चटनी है। तो अभी मैं फटाफट है वो रोटियां सेक रही हूँ, और अभी मेरे को शायद हंसिका के बेल की आवाज़ आ चुकी है, हंसिका भी बोल रही है, तो वो भी आ चुकी है, और मैं अपने टाइम पर हूँ और रोटियां सेक रही हूँ। तो अभी जस्ट वो आएंगे सभी। ये देखो प्रिंकल तो आ चुकी है, नरेश भी आ चुके हैं, और हंसिका का वेट है शायद वो भी, ये देखो वो भी आ ही चुकी है, और सब चेक कर रहे हैं कि आज क्या बना है। बाहर से ही सबको खुशबू आ रही थी तो सब भाग के आ गए किचन में, और सबको भूख भी लगी है। तो अभी सब खाना खाएंगे और उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। हंसिका का तो है ही, आते ही चेक करती है मम्मा ने क्या बनाया है, और बच्चों को भूख ही लग जाती है। हंसिका वैसे भी बहुत एक्टिव है और खेल कूद में आगे है, तो जब वो आती है तो उसको भूख लगती ही है। और नरेश है वो प्रिंकल के लिए लेके गए हैं, और अभी खुद के लिए। मेरा एक आराम ये रहता है कि मुझे किसी को जा के खाना नहीं देना पड़ता। जैसे ही रोटियां सीखने लग जाती है सब आके थाली लेके अपना खाना ले जाते हैं, और उसके बाद में जब किसी को और रोटी चाहिए होती तो मैं दे देती हूँ। तो मैंने अपना किचन का काम ख़त्म किया, और फिर मैंने खाना खाया, और किचन साफ़ करने के बाद में मैंने प्रिंकल को आवाज़ दी
कि अभी आ जाओ, क्योंकि शाम को हमें खेत में जाना है। तो मैं आपका होमवर्क अभी करा देती हूँ, क्योंकि शाम को जब बच्चे थक कर खेत में से आएंगे तो खाना खा के सो जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं अभी उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देती हूँ। तो मैं उसको हॉल में लेके बैठ गई और मैं उसका होमवर्क करवा रही हूँ, और उसको लेसन करवाने थे कुछ मेरे को। मैंने आज उसका हिंदी का लेसन करवाया, साथ में हिंदी व्याकरण भी करवाई, साथ में ही मेरे को उसको मैथ्स करवानी थी। अगर मैथ्स उसको डेली बेस पर नहीं कराए जाएं तो बच्चे भूल जाते हैं। और मैंने उसको फिर लेसन पढ़ाने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर करवाए। तो ज़्यादातर होता यही है कि प्रिंकल घर पर ही रहती है और स्कूल कम जाती है, तो उसका जो स्टडी रहता है वो मुझे घर पर ही करवाना पड़ता है। उसको लेसन अच्छे से कंप्लीट कराने के बाद में मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ और उसको बाद में कॉपी में करवाती हूँ। बहुत मुश्किल से उसको पकड़ के बिठाना पड़ता है, बैठती नहीं है वो। और उसके बाद में मैंने उसको मैथ्स करवाई, और मैथ्स करवाने के बाद में मैंने उसको दे दिया कुछ होमवर्क ताकि वो बैठ के कर पाए। और उसको होमवर्क देने के बाद में मैं चली गई थोड़ी देर गार्डन में टहलने के लिए। और मैं थोड़ी देर गार्डन में टहली, तब तक उसने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद में उसने बोला मम्मी अभी मैं फ्री हूँ और अभी मैं खेलूँगी। और फिर मैंने थोड़ी देर लिया रेस्ट। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला आज रेस्ट करने के लिए, मैंने कम से कम आधे घंटे रेस्ट लिया। और उसके बाद में हम खेत में जाने के लिए रेडी हो गए, और आज हम खेत में जा रहे हैं। तो आज हम खेत में जा रहे हैं, नरेश, मैं और हंसिका, प्रिंकल, और साथ में जा रहे हैं हर्ष और रियांश। ये दोनों बच्चे मेरे देवर के हैं। और वैसे तो डेली देवर और देवरानी जाते हैं खेत में, और वो प्रिंकल को साथ में ले जाते हैं। और हंसिका तो पता ही है शाम को वापस जाती है स्कूल ताइक्वांडो के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम जाएं खेत में, इसीलिए हम टहलने के लिए चले गए खेत में बच्चों को साथ में लेके। यहाँ पर जब हम खेत में जाते हैं तो हाईवे रोड पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ में इसको पार करना। बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसी रोड पर है वो हमारे खेत, जो एकदम मेन रोड पर ही है ये हाईवे पर। तो यहाँ पर हम अक्सर आया करते हैं। वैसे तो पहले यहाँ पर मेरे ससुर जी हैं, वो बाड़ी करते थे, तब आना जाना लगा ही रहता था। और वो तो डेली यहीं पर आते थे, सिर्फ खाना खाने, सोने और चाय पीने के लिए वो घर पर आते थे, बाकी वो इधर ही रहते थे। लेकिन अब जब से वो बीमार हुए हैं, मैंने बताया ही था अपने लास्ट ब्लॉग में कि वो जून जुलाई में भी बहुत बीमार हुए थे पिछले साल। और उसके बाद से उनके पैरों में भयंकर दर्द रहने लगा और वो अभी ढंग से चल नहीं पाते हैं। उसके बाद से उन्होंने आना बंद कर दिया। तब से आप देख सकते हैं ये खेत एकदम सुनसान है। यहाँ पर पहले बहुत अच्छी हरियाली रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी खेती और बाड़ी यहाँ पर की हुई थी। तो यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से उन्होंने आना बंद किया है, ये एकदम से बंजर ही बन गई है ज़मीन, और यहाँ पर कोई नहीं आता है। यहाँ पर थोड़ी सी एक दो क्यारी करके शायद लगाए हैं पौध मेरे देवर ने। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा विज़िट करके आ जाएं यहाँ पर। और यहाँ पर और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बेर ज़रूर नरेश ने मुझे थोड़े से तोड़ के दिए। यहाँ पर आते रहते हैं लोग, इसलिए ज़्यादा बेर मिले नहीं, लेकिन थोड़े बहुत बेर मिले, तो हमने यहाँ पर खाए थोड़े से बेर। और देख ही सकते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वरना बहुत हरियाली रहती थी। पालक, मेथी, मूली, गाजर और बैंगन, टमाटर, हर तरह की सब्जियां हैं वो पापा यहाँ पर लगाया करते थे, और बहुत हरियाली रहती थी और मन करता था यहाँ आने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ अच्छा सा जगह करके, और यहाँ पर है वो पेड़ पौधे लगाए जाएं फलों के, नींबू के, और कुछ अच्छी सी बाड़ी हम भी करें, ताकि सुबह शाम हम विज़िट करके संभालेंगे। फिर बाद में थोड़े टाइम के लिए तो थोड़ा टाइम निकाल ही सकते हैं घर के काम में से भी, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता रहेगा। साथ में प्रकृति के टच में रहना भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो इससे हमारी एक्सरसाइज भी होती है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी पॉन्ड भी बनाई हुई है। तो हम आ गए फिर यहीं पर पास में, आप देख सकते हैं ये तो हमारी खेत की ज़मीन है, और इसी पास में है वो एक स्कूल है सेंट थॉमस। तो हम इसमें आ गए। तो ये पापा के अच्छे जानकार हैं, क्योंकि यहाँ पर पापा एनी टाइम रहते थे और इनको सब्जियाँ भी देते रहते थे, मूली, गाजर वगैरह।
तो जितने भी यहाँ के टीचर्स वगैरह हैं वो अच्छे जान पहचान वाले हैं। तो बच्चे जब भी यहाँ पर आते हैं तो इनके गार्डन में, जो स्कूल का गार्डन है बना हुआ, वहाँ पर खेलने के लिए आ जाते हैं। तो हम लेके आ गए उनको स्कूल में, और ये यहाँ पर अब थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर मस्ती हो जाएगी बच्चों की भी। तो मैं और नरेश तो साइड में उधर बैठ गए थे, और मैं आ गई थोड़ी देर बच्चों के पास में इधर, और उनसे बातें करने के लिए और उनका वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चे काफ़ी खुश थे, आज घूमने के लिए आए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए है वो बनाए हुए हैं, और जब भी बच्चे खेत में आते हैं तो यहाँ पर खेलकर ज़रूर जाते हैं, और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आना। तो ये बच्चे तो तीनों जो छोटे वाले हैं ये तो हमेशा ही बोलना चाहते हैं, क्या बोलोगे? सब्सक्राइब कर दो। हेलो करो पहले, हाय। हाय, हमें लाइक करो, हमें लाइक करा, शेयर करो प्ले एंड सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करा, एंड कमेंट्स भी करो, कमेंट्स भी करा, अच्छे वाले। अच्छे वाले। सब हमारी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं बच्चे? बोले बोले। कमेंट्स में लिखिए स्कूल इज फन, कमेंट्स में लिखिए स्कूल इज फन, और साथ साथ ट्रेन भी चलाइए बड़ों के। प्ले बटन तो दिखाते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? कमेंट्स करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को। अच्छा, कौन से चैनल को? प्ले बटन तो अरावल स्टॉक को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू। चलो चलो, डिंग डिंग, रुको एक चीज टूटा हुआ है। दूसरी साइड में जा रही हूँ जहाँ पर नरेश बैठे हैं झूले पर, और हंसिका बैठी है, और रेयांश बैठा है। रेयांश भागकर आ गया ताऊ जी के पास में। हंसिका भी है, वो बच्चों के साथ में खेलने के लिए चली गई है, और यहाँ पर मैं और नरेश बैठे हैं झूले के ऊपर, और वेट कर रहे हैं कि जब बच्चे थक जाएंगे तो वो आएंगे, तब हम वापस घर की तरफ चलेंगे। वैसे अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे हैं, और बच्चे इधर पानी पीने के लिए आ गए हैं, और मुझे लगता है अब ये थक भी चुके होंगे, काफ़ी देर हो गई है इनको खेलते हुए। मैं और नरेश यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ प्लानिंग्स वगैरह, और नरेश की आदत है कि वो मुझे हर बात पर छेड़ते ही रहते हैं, और उनको पता है मैं बहुत चिढ़ती हूँ, इसीलिए वो ज़्यादा करते हैं। इसमें उनका टाइम पास भी होता है, और हर वक्त हंसी मजाक के मूड में रहते हैं। और बच्चे, जैसा कि मैंने बोला था कि थक गए थे, और अभी वो बोलने ही वाले हैं कि अभी घर पर चलते हैं या हमको भूख लगी है। तो मैं नरेश को बोल रही थी कि हम इनको कहीं लेके जाते हैं शॉप पर या होटल में, तो कुछ बच्चे खा लेंगे, क्योंकि इधर रोड पर काफ़ी होटल्स हैं। तो हम जहाँ पर टर्न लेते हैं वहाँ पर एक मोती पैलेस होटल है, तो वो नरेश के दोस्त ही हैं, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर चाय और बिस्किट और नमकीन खाएंगे। तो यहाँ पर रेयांश है, वो सबसे छोटा है, उससे बड़ी प्रिंकल है, और उससे बड़ा हर्ष है। तो आप देख सकते हैं तीनों उसी लाइन में चल रहे हैं। हर्ष है वो सबसे बड़ा है तो पहले आ गया, दूसरे नंबर पर प्रिंकल, और तीसरे नंबर पर रेयांश। सोचा मैं हार गया तो वो तो अलग ही चला गया, लेकिन फिर मैंने बोला चलो ताली तो मारो मुझे, तो उन्होंने आके मुझे टच किया, और उसके बाद में बच्चों की एनर्जी थी वैसे ही बहुत ख़त्म हो चुकी थी, और हम पैदल ही आए थे खेत में। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, अभी हम चलते हैं और तुमको कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो हम रोड पर आ गए हैं, और हम एक ट्रेन बना के यहाँ चल रहे हैं। जो हर्ष है उसने मुझे बोला कि ताई जी देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, आप उसका भी वीडियो बनाइए। तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया, और उसके बाद में हम उधर पास में ही मोती पैलेस होटल है, वहाँ पर बच्चों को लेके आ गए, और वहाँ पर हमने चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया, और वहाँ पर बन रही थी चाय, और हम बच्चों को थोड़ा सा जो उनको पसंद था सबको दिलाया। किसी ने दाल ली, किसी ने भुजिया लिया, किसी ने बिस्किट ली, किसी को क्रीम बिस्किट चाहिए थी, किसी को चॉकलेट बिस्किट चाहिए थी। सब अपना अपना सामान लेके आके बैठ गए हैं और अपनी बकबक कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, और नरेश भी हैं। उसके बाद में हम घर की तरफ निकल गए। बीच में हमें काफ़ी बच्चे खेलते हुए मिले, तो मैंने सोचा मैं भी उनका वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन सभी बच्चे बहुत शर्मा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अपन आगे।
और हम आ गए हैं अभी घर की तरफ। और घर में आके बच्चे सारे आ गए मेरे पास ही और बोले ताई जी हमको तो अभी पानी पीना है। तो मुझे चलो चलते हैं घर के अंदर, उसके बाद में पानी पीते हैं। तो अभी घर पर आए हैं और शाम के 6 बज चुके हैं और हम अपने टाइम पर हैं, हमें लेट नहीं हुआ है, वरना अंधेरा हो जाता ज़्यादा लेट करते तो। लेकिन बच्चों ने एंजॉय भी कर लिया और हमारा घूमना भी हो गया और हम टाइम से घर पर भी आ गए हैं। तो मेरे शाम के काम हैं वो हो जाएंगे। तो मुझे करनी होगी पूजा और उसके बाद में फिर बनाना होगा खाना। तो मैं अभी थोड़ा सा बच्चों के साथ में बैठ जाती हूँ हॉल में, क्योंकि काफ़ी चल कर थक गए हैं हम लोग। इतनी आदत नहीं रहती है, सुबह से हम भाग दौड़ ही कर रहे हैं। और बच्चे तो बैठ चुके हैं सब की सब। और रियांश ने बोला ताई जी मुझे भी फूल चाहिए। तो मैंने हंसिका को बोला कि एक फ्लावर उसको दे दो, तो उसने उसको दे दिया फ्लावर। तो इस तरह मेरा आज का दिन है वो पूरी तरह बिज़ी था और सुबह से लेकर शाम तक हम भागे जा रहे थे। और बच्चे हैं वो काफ़ी खुश थे और वो बोल रहे थे ताई जी हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ में जाके, और क्या आप हमारे साथ में डेली वहाँ पर चलोगे। तो मैंने बोला कि नहीं डेली तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ छुट्टी के दिन हम ज़रूर चलेंगे। तो बच्चे खुश हो गए। तो हम खेत में जाके आ चुके हैं घर पर फिर से, और बच्चों ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। और मैं भी काफ़ी दिनों बाद में खेत में गई थी, अभी खेत में कुछ भी नहीं था, फिर भी थोड़े टहल के आए हम वहाँ पर। और देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, उधर कुछ ज़मीन ऐसे ही पड़ी है तो कुछ उसका यूज़ हो। तो अभी मैं सोच रही हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और बच्चे भी है वो अभी वापस अपने अपने काम पर लग गए हैं और मैं भी लगती हूँ अपने काम पर। और अब मेरा अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी मैं आई हूँ घर में। तो अभी मैं करूँगी दिया और उसके बाद में बच्चों को खाना खिला के सुलाना होगा जल्दी, क्योंकि कल उनका स्कूल। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।